चलिए इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल चीज आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले जो मोटिवेशन के लिए आपको चाहिए होता है वो होती है कि सर सैलरी कितनी होती है। भैया सैलरी अप्रोक्स इनिशियल सैलरी जो है वो 80,000 के आसपास होती है। इनिशियल सैलरी पर मंथ आपका 80,000, बेसिक सैलरी ही 35,000 रुपए है। बेसिक सैलरी का डबल से थोड़ा ज्यादा यहां पर सैलरी आपको मिलता है, तो 80,000 के करीब आपकी सैलरी होती है। ये आपका मोटिवेशन सबसे पहला कि हां भाई ग्रेड बी का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट वाला पार्ट, अब ये जो वैकेंसीज है वो कल आई थी और ये कटिंग है, पेपर कटिंग, जो कि आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, हो सकता है दिख भी ना रहा हो, तो इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए इस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैंने वर्ड फाइल में यहां पर दे रखा है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स ग्रेड में वो है आपके 238 वैकेंसीज हैं। ये लेटेस्ट आपका कल ही आया है। और ऑफिसर्स ग्रेड बी जो कि एक अलग डिपार्टमेंट है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? डीईपीआर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में केवल 31 वैकेंसीज हैं और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डीएसआईएम में 24, टोटल मिला के 294 वैकेंसीज हैं। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सारी की सारी जानकारी मैं एक एक करके आपको देता हूं, राइट। और कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म भरने की जो डेट है ना वो 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 28 मार्च से आपका स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट क्या है आपका? अप्रैल 18। तो 28 मार्च से लेके अप्रैल 18 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 पेपर होते हैं, इनकी डेट ऑलरेडी फिक्स रहती है, यहां पर कोई भी डेट में चेंज नहीं आता है, राइट। तो डेट भी, पेपर का डेट देखिए, जनरल ऑफिसर मतलब जो 238 वैकेंसीज थी ना वो जनरल ऑफिसर है। जो 238 वैकेंसीज आपने अभी देखा था, 238 ऑफिसर्स, ये जनरल ऑफिसर है ना। जनरल का जो एग्जाम होगा वो होगा मई 28 को, पहले से फिक्स रहता है। और उसका जो मेंस का जो एग्जाम होगा वो होगा जून को। और जो बाकी जो छोटे छोटे जो वैकेंसीज थे डीएसआईएम और डीईपीआर में, इसका पहला पेपर होगा जुलाई 2 को और मेंस का पेपर होगा अगस्त 6 को। ये सारी की सारी डेट्स आपके पास क्लियर होगा, राइट। अब आप ध्यान से देखना, जो लोग ये पूछ रहे हैं सर ग्रेजुएशन में कितना चाहिए, ग्रेजुएशन में मेरा इतना परसेंटेज है, मैं भर पाऊंगा कि नहीं, तो यहां पर आपका एज लिमिट जो होता है, एज का बता देता हूं, अभी ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन पर भी आएंगे। आपके एज लिमिट है 21 to 30 और कैटेगरी वाइज ये एज रिलैक्सेशंस हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि 21 to 30 से अगर आप बड़े हैं तो रिलैक्सेशन ये दे रखे हैं, और अगर छोटे हैं तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। 21 तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए। अब देखिए ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन, तो देखो ये जो अभी अभी मैंने आपके सामने लिखा था 238 वैकेंसीज, ये कितनी वैकेंसी थी? जनरल ऑफिसर की 238 वैकेंसी थी। और ये जो डीईपीआर की वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी वो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। डीईपीआर 31 और 24, तो ये जो 31 वैकेंसीज थी उनके लिए क्वालिफिकेशन है, ये 24 वैकेंसीज थी उनके लिए क्वालिफिकेशन है। तो आपको दिख रहा होगा एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% नंबर आपके होने चाहिए जनरल ऑफिसर के लिए। 238 वैकेंसी जो है जनरल ऑफिसर की है, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, राइट। और ये जो वैकेंसीज है जरूरी है। अब मास्टर डिग्री इन इकोनोमेट्रिक्स और इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स कोर्स या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो भी हो, लेकिन इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए मास्टर डिग्री, इसके लिए भी चाहिए मास्टर डिग्री। और ये मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो सकती है। और यहां पर क्या चाहिए? ग्रेजुएशन, बट ग्रेजुएशन में कम से कम 60%, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 50%। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ये जो लिखा हुआ है उस कैटेगरी में आते हैं तो आपके 50% होने चाहिए।
तो अगर आप कैटेगरी में आते होंगे तो 50%, अदरवाइज 60% आपको मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। तो अब आपका जो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो है आपका कितना, 100 रुपए। एप्लीकेशन फीस कितना है आपका, 100 रुपए। और जनरल, ओबीसी और इन सब के लिए 850 रुपए है, राइट। और अगर आरबीआई असिस्टेंट में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आरबीआई का कोई स्टाफ है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, राइट। ये वाला पार्ट आपके सामने है। समझ में आ रहा है ये बात? तो देखिए आपको पूरी जानकारी मैं बता चुका हूं। अब मैं एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं। तो आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें जनरल अवेयरनेस आता है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 30 मार्क्स का, इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स का और रीजनिंग आता है 60 नंबर का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स भी बराबर है, 80 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 60 नंबर। टोटल मिला के आपका 200 नंबर का पेपर बनता है। टोटल मिला के आपका क्या, 200 नंबर का पेपर बनता है। और कंपोजिट टाइम होता है, सेक्शनल टाइम नहीं है, कंपोजिट टाइम होता है, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। तो 2 घंटे आप किस में कैसे लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट में 30, इंग्लिश में 30 और रीजनिंग में 60 और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा। तो सब लोग आप जो हमारा जो बैंकिंग का चैनल है, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर कोई भी बंदा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या अच्छे से मैथ्स पढ़ना चाहता है तो यहां पर 4 घंटे मैथ्स की क्लासेस होती हैं डेली, है ना। और रीजनिंग की 2 घंटे डेली क्लास होती है। तो यहां पर आके आप लोग बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो प्री का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सिलेबस क्या है, तो क्वांट का अगर मैं सिलेबस देखूं तो सब टॉपिक आपको दिखे हुए, आपके देखे हुए टॉपिक्स हैं। परसेंटेज, नंबर सीरीज, एवरेज, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ये क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम वाला पार्ट है कि नहीं। और ये प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड, परसेंटेज, सब कुछ आपका देखा हुआ है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क रेशियो, मेंसुरेशन, परसेंटेज। कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपने नहीं देखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब क्या हो गया, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छा अलग से भी लिखा हुआ है, और इनइक्वालिटीज इन्हीं को बोलते हैं।